सोचिए, एक पॉलिसी आती है, एक ऐसी कीमत जो सबको हैरान कर देती है, और एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को हिला के रख देता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से बदलाव ने सब कुछ पलट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है। ये है अमेरिका में H-1B वीज़ा की नई सालाना फीस एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद। $1 लाख हर साल, हर एक एम्प्लॉई के लिए। सोच के देखिए। तो सवाल उठता है, आखिर ये H-1B वीज़ा है क्या चीज़? आसान भाषा में समझें तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसके जरिए यूएस की कंपनियां, खासतौर पर टेक इंडस्ट्री, स्पेशल स्किल्स वाले विदेशी वर्कर्स को टेम्परेरीली हायर कर पाती हैं, और इसके लिए वो भारत और चीन जैसे देशों के स्किल्ड लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। ये उनके लिए एक तरह से लाइफलाइन है। तो जैसे ही ये ऐलान हुआ, इसका पहला असर क्या हुआ? वो था एकदम तुरंत और बहुत ही नाटकीय। कंपनियों और एम्प्लॉयज के बीच एक ऐसी भागदौड़ शुरू हो गई जैसे सब कुछ दांव पर लगा हो। देखिए, 19 सितंबर को ऑर्डर साइन होता है और H-1B वीज़ा होल्डर्स को अमेरिका वापस आने के लिए सिर्फ 21 सितंबर तक का टाइम मिलता है। मतलब सिर्फ 48 घंटे। आप सोच सकते हैं, इस छोटी सी डेडलाइन ने हजारों लोगों की जिंदगी में एक तूफान सा ला दिया था। और इस अफरा तफरी का अंदाजा लगाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट का ये मैसेज देखिए। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा, हमें पता है कि अचानक ट्रैवल अरेंजमेंट्स के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वापस आने की पूरी कोशिश करें। ये जो भाषा है ना, ये साफ दिखाती है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी तनावपूर्ण थी। तो कंपनियों ने बिल्कुल साफ साफ निर्देश जारी किए। कहा गया कि जो भी विदेश में है, फौरन अमेरिका लौटे। जो अमेरिका में है वो फिलहाल वहीं रहें और कोई भी गैर जरूरी इंटरनेशनल ट्रैवल न करें। और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं थी। मेटा, अमेज़न, JP मॉर्गन सबने ऐसी ही एडवाइजरीज जारी की, जिससे अनिश्चितता और तनाव का माहौल और भी बढ़ गया। अब ये मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में अमेज़न को 10,000 से ज्यादा H-1B वीज़ा अप्रूवल्स मिले। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के लिए भी ये नंबर 5,000 से ऊपर था। तो ये बिल्कुल साफ था कि इस पॉलिसी का फाइनेंशियल इम्पैक्ट, मतलब पैसे का असर, बहुत ही बड़ा होने वाला था। तो शुरुआती भागदौड़ के बाद कंपनियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू की। ये जो नई लागत आई थी, ये यूएस और भारतीय दोनों तरह की कंपनियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये सिर्फ एक फीस नहीं थी, बल्कि ये एक ग्लोबल बिजनेस पिवट था, एक बड़ा बदलाव। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ है यूएस टेक फर्म्स, जो एक तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में हैं, एम्प्लॉयज को वापस बुला रही हैं, इस भारी लागत को झेल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ है भारतीय आईटी फर्म्स, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव ले रही हैं। अमेरिका में ऑन साइट काम कम कर रही हैं, रिमोट वर्क को प्रमोट कर रही हैं और भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को और बड़ा कर रही हैं। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प, अनपेक्षित मोड़ आता है। ये जो पॉलिसी अमेरिका के लिए एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के तौर पे बनाई गई थी, वो अनजाने में भारत के घरेलू टेक सेक्टर को बूस्ट दे सकती है। मतलब जो हाई वैल्यू जॉब्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स थे, वो अब अमेरिका जाने की बजाय भारत में ही रह सकते हैं और यहीं ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। इस एक फैसले का आखिर अमेरिका और भारत के भविष्य पर क्या असर हो सकता है? क्योंकि ये एक पॉलिसी इन दो देशों के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बना सकती है। ये ब्रेन ड्रेन वर्सेस ब्रेन गेन का एक क्लासिक केस बन सकता है। एक तरफ है अमेरिका, जहां हो सकता है कि इनोवेशन धीमा पड़ जाए, हो सकता है कि वहां का टैलेंट कनाडा, यूरोप या सिंगापुर जैसे देशों में चला जाए। और दूसरी तरफ है भारत, यहां हो सकता है ब्रेन गेन, मतलब टैलेंट देश में ही रहेगा और यहाँ के स्टार्टअप्स और R&D हब्स को और मजबूत करेगा। तो आसान शब्दों में कहें तो जो चीज़ एक देश के लिए वीज़ा की दीवार है, वही चीज़ दूसरे देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मौका बन सकती है। भारत के लिए ये एक टर्बोचार्ज्ड मोमेंट जैसा हो सकता है, जहां एक रुकावट ही आगे बढ़ने का कारण बन जाए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये पॉलिसी सच में नौकरियां बचाने के लिए है, या फिर इनोवेशन के भविष्य पर खेला गया एक बहुत बड़ा जुआ है? इस सवाल का जवाब ही अमेरिका और भारत दोनों के टेक भविष्य को तय करेगा।